हे गाइस, वेलकम टू डार्क टेल्स। यहाँ मैं आप लोगों के साथ रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो कि मेरे ही करीबी दोस्तों ने और आप सब लोगों ने मुझसे शेयर किया होता है। मैं चाहती तो नहीं हूँ, पर अगर आपके साथ भी ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ होगा और आप चाहते हो कि मैं यहाँ उसे सबके सामने अपनी आवाज़ में नरेट करूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकता। तो आज की स्टोरी है शर्वरी की। शर्वरी यूपी के एक छोटे से गांव टांडा से बिलोंग करती है। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और 2 छोटे भाई बहन होता है। तीनों भाई बहनों में शर्वरी सबसे बड़ी होती है। इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी। शर्वरी के पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री के काम से जितनी भी इनकम जनरेट होती है उसमें घर चलाना इनकी फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अपनी जिम्मेदारी समझकर शर्वरी डिसाइड करती है कि वो अपने पापा की मदद करेगी घर चलाने में। शर्वरी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है और वो जॉब देख ही रही होती है, तभी उसे लखनऊ की एक प्राइवेट स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर की जॉब ऑफर होती है। घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं ये सोच के कि शर्वरी की जॉब लग गई है, अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। सब कुछ अब सिर्फ पापा को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। शर्वरी की जॉइनिंग नेक्स्ट वीक होती है तो वो लखनऊ के लिए निकल जाती है। वहाँ वो रहने के लिए कोई घर या पीजी ढूंढती है जो सस्ते में भी मिले और स्कूल के आसपास भी हो। जिस एरिया में शर्वरी की स्कूल होती है वहाँ आसपास के एरिया में पीजी बहुत एक्सपेंसिव होता है। थोड़ा और देखने पर उसे पता चलता है कि पास ही के एक कॉलोनी में एक 1 BHK फ्लैट काफ़ी टाइम से खाली पड़ा होता है। जब वो फ्लैट देखने जाती है तो उसे वो फ्लैट बहुत पसंद आता है। साफ़ सुथरा एरिया, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट और उसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है। शर्वरी को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। जब शर्वरी वहाँ के ओनर से पूछती है तो वो बोलता है, बेटा हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, पैसे का कोई इशू नहीं है, बस चाहते हैं कि कोई इस फ्लैट का अच्छे से ध्यान रखे। अब शर्वरी को भी वो फ्लैट अच्छा लगता है तो वो ज़्यादा सोचती नहीं है और अपना डिपॉजिट वगैरह दे के वहाँ शिफ्ट हो जाती है। देखते ही देखते अब शर्वरी का स्कूल भी स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत का 1 हफ्ता तो बहुत अच्छे से जाता है और शर्वरी भी अपने नए रूटीन में बिजी हो जाती है। लेकिन आज जो उसके साथ होने वाला था उस चीज़ से शर्वरी बिल्कुल अनजान थी। हमेशा की तरह शर्वरी ऑफिस से आती है, फ्रेश होकर अपना खाना वगैरह खा के सोने चली जाती है। दिन भर की थकान भी काफ़ी होती है तो वो बस जाके सो जाती है। लेकिन रात के करीब 2:30-3 बजे के आसपास उसकी आँख खुलती है और उसे ऐसे लगता है कि उसके घर का डोर कोई नॉक कर रहा है। वो ये पहली बार तो ये सोच के इग्नोर कर देती कि इतनी रात में कौन ही आ सकता है, तो बस इग्नोर करके सोती है फिर से। तभी दूसरी बार उसके डोर पे नॉक होता है और इस बार पहली बार से ज़्यादा तेज़ होता है। अब वो उठ के देखने जाती है कि कौन है, इतनी रात को कौन हो सकता है। जब वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो वहाँ सामने कोई होता ही नहीं है। अब शर्वरी ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उस बात को वही आया गया कर देती है। और अब जब वो उठ ही जाती है तो उसे बहुत प्यास भी लग रही होती है। वो किचन की तरफ जाती है पानी पीने के लिए और जैसे ही वो पानी का ग्लास लेती है थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ता है और वो देखती है कि वो पानी नहीं है, खून है, या फिर खून के रंग का एकदम लाल गाढ़ा पानी। उसे वो देख के समझ ही नहीं आता कि ये क्या है। वो बस उस ग्लास को फेंक देती है। इन सब के बाद शर्वरी काफ़ी डर जाती है, पर वो करे भी तो क्या। एक तो वो फ्लैट में अकेली है, ऊपर से वो नई शिफ्ट हुई है तो उसके ज़्यादा कोई पहचान का है भी नहीं वहाँ पे। तो वो बस अपने आप को ये बोल के दिलासा दे देती है कि ज़्यादा थकान की वजह से वो हेल्यूसिनेट कर रही है और बस सोने चली जाती है। उस रात को वो सो तो नहीं पाती है, बट जैसे तैसे वो रात निकल जाती है। दूसरे दिन फिर वही नॉर्मल रूटीन, स्कूल जाती है, शाम को घर आके फ्रेश वगैरह होके अपना खाना बनाती है। अब जब वो खाना बना रही होती है तभी उससे फील होता है कि उसके पीछे बहुत ही धीमी आवाज़ में उसके कान के पास कोई विस्पर कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। इस बार वो ये चीज़ इग्नोर कर देती है। उस रात को उसके बाद कुछ नहीं होता और वो रात भी निकल जाती है।
लगातार 1-2 हफ्ते तक उसके साथ ये सारी चीज़ें होती रही। जैसे उस घर में कभी पायल की आवाज़ आती थी, तो कभी उसके पास किसी की विस्पर करने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई उसे बोल रहा हो कि चली जा यहाँ से। कभी कभी आधी रात में उसे डोर नॉक होने की आवाज़ आती, तो कभी किसी औरत के रोने की। ये सारी चीज़ें शर्वरी कंटिन्यूसली इग्नोर करती रही। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे शर्वरी बुरी तरीके से डर गई थी। रात में जब शर्वरी अपने रूम में सो रही होती है, तो उसे हॉल में किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये सुन के शर्वरी एकदम घबरा के उठ जाती है। जब वो उठ के ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, तो वो चलने की आवाज़ धीरे धीरे और तेज़ हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत गुस्से में चल रहा था, बहुत गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देख के, ये सुन के शर्वरी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, और उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो जाके दरवाज़ा खोल के देखे कि वहाँ है कौन। शर्वरी बस डर के मारे ब्लैंकेट ओढ़ लेती है, जैसे वो उस ब्लैंकेट के अंदर सेफ फील कर रही हो, मानो जब तक वो उस ब्लैंकेट के अंदर है तब तक कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। अब देखते ही देखते शर्वरी की आँख लग जाती है और उसे एक सपना दिखता है। कुछ देर तक तो वो समझ ही नहीं पाती कि वो सपना था या कोई हकीकत। वो देखती है कि एक बहुत ही ऊंचा सा आदमी, उसकी हाइट करीब 6 फीट के आसपास होगी, वो उसके कमरे में आता है। आके वो चेयर पे बैठ जाता है, और वो बहुत गुस्से में शर्वरी की तरफ देख रहा होता है। वो बस उसकी तरफ घूरे जा रहा था, और वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि चली जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें कई बार कहा कि चली जाओ यहाँ से, पर तुमने नहीं सुनी मेरी बात। अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ये देख के शर्वरी उठती है और बस बस भागती है घर से बाहर। वो भाग ही रही होती है सीढ़ियों से, तभी उसे वहाँ के वॉचमैन देख लेते हैं। उसकी ऐसी हालत देख के वो वॉचमैन उसे बिठाते हैं एक जगह, पानी देते हैं, उसे शांत करते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि ऐसे क्या हो गया था जो तुम भाग रही थी इतनी रात में। तब शर्वरी उन्हें घबराई हुई, डरी हुई आवाज़ में बताती है कि क्या क्या हो रहा था उसके साथ इन कुछ दिनों में। वॉचमैन पहले तो सुन के घबरा जाता है, फिर धीमी आवाज़ में बोलता है, वहाँ फ्लैट में कुछ साल पहले एक कपल रहता था। फ्लैट में रहने वाले लोगों का कहना था कि वो कपल हमेशा ही लड़ाई करते रहता था, और कभी कभी तो लड़ाई इतनी ज़्यादा होती थी कि उन्हें चिल्लाने की, बर्तन फेंकने की आवाज़ें बाहर तक आ जाती थी। इनकी ऐसी हरकतों की वजह से सोसाइटी के लोग परेशान हो जाते थे, और कभी कभी तो इन्हें कंप्लेंट करनी पड़ जाती थी। कंप्लेंट के कुछ दिन बाद तक तो ये लोग शांत रहते थे, और फिर वही चालू हो जाता था। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो फ्लैट बस एक मिस्ट्री बन के रह जाता है। कहा जाता है कि जो वाइफ होती है वो ये सारी चीज़ों से परेशान होकर अपने पति को पिलो से सफोकेट करके मार देती है, और जब तक उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है कि उसने अपने पति को ही मार दिया, तो वो खुद भी बालकनी से कूद के अपनी जान दे देती है। इसके बाद यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है। कुछ दिनों तक बहुत दहशत का माहौल होता है वहाँ कॉलोनी में, पर कुछ दिनों बाद सब अपनी अपनी लाइफ में फिर से बिजी हो जाता है। उस दिन के बाद से ये फ्लैट आज तक खाली था, जब तक शर्वरी वहाँ रहने नहीं आई थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि उस फ्लैट में से कभी कभी बर्तन फेंकने की, किसी के चिल्लाने की या रोने की आवाज़ें आती थी। पर जो फ्लैट के ओनर थे उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया था सबको कि जो भी इस फ्लैट के बारे में गलत चीज़ें फैलाने की कोशिश करेगा, उनके ऊपर वो केस कर देंगे। इसीलिए उस फ्लैट के बारे में कोई कुछ कभी बोलता ही नहीं था, और इन सब का शिकार हुई शर्वरी। ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद शर्वरी उसी दिन फ्लैट छोड़ देती है, ओनर को बिना इन्फॉर्म किए, और सीधा एक सेफ पीजे में जाके शिफ्ट हो जाती है। ओनर को जब पता चलता है तो वो शर्वरी से पूछता है, तब शर्वरी उन्हें कोई बहाना देके बस बात टाल देती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उन्हें सब सच सच बता देगी तो कहीं वो ओनर शर्वरी पे भी केस ना कर दे। उसके बाद से शर्वरी के साथ ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। पर इन सब हादसे के बाद शर्वरी को एक लाइफ लेसन मिल जाता है। शर्वरी ये समझ जाती कि आप कभी भी कहीं भी किसी जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, किसी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, तो उसका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करके ही जाना चाहिए।
क्योंकि किसे पता कि वो घर में कैसे राज दफन है, कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और कब तुम किस चीज़ का शिकार बन जाओ। तो गाइज़, आई होप आज की स्टोरी से आपको कुछ सीखने मिला होगा, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।